अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसे आप जानते हैं कि हम ग्राफिकल डेराइवेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनको हम कैसे ग्राफ के ज़रिए डेराइव कर सकें। तो कल हमने पहली इक्वेशन डेराइव की, आज सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन इज़ एस इज़ इक्वल टू यू टी यानी यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो स्टेटमेंट पहली इक्वेशन में लिखना है वो इसमें भी लिखेंगे आप, अगर आप कोई अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पर भी यही कंसिडर करते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्ट्रेट पाथ, जो कल हमने लिखा है वही आज भी दोहराना है, विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी यू एट टाइम जीरो, दैट व्हेन टाइम इज जीरो इट्स वेलोसिटी इज यू। द बॉडी एक्सेलरेट्स मीन्स कि यह पनी वेलोसिटी करान यूनिफॉर्मली चेंज। लेट इट्स वेलोसिटी इज वी आफ्टर टाइम टी, सपोज कह टाइम पे वेलोसिटी बनान नो क्या वेलोसिटी गसान चेंज, लेट दैट बी वी। The velocity time graph of such a body will be shown as। शाबाश। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हम ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने कल आपको दिखाया कि आपको ग्राफ कैसे डालना है। शाबाश। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर क्या करना है, दिस वाई एक्सिस पे टाइम दिखाना है, दिस इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इट इज जीरो। अब वाई एक्सिस पे टाइम दिखाना है। तो पहले जब व्हेन टाइम इज जीरो तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज टाइम and this shows the velocity। ठीक, on the velocity time graph when time is zero, suppose initial velocity is u, suppose it is there this place at point A, that is OA is its initial velocity, and after some time the body accelerates in uniformly means changing its velocity uniformly, it will become a straight line slope like। ठीक, from suppose it moves from A to B with uniform axial velocity, this uniform velocity change in velocity uniformly is called uniform acceleration। तो what will be its image velocity कचा at point B, इस तरह point B पे perpendicular straight line युस यथ intersect कर। But this point in a zero पे कोता यथ value from 0 to in O to this point, for example this is C, OC is its final velocity V। शाबाश। OA is initial velocity U। टाइम कितना हुआ इसको A से B तक जाते जाते इतनी वेलोसिटी चेंज करते चलते। लेट अस टेक अनदर परपेंडिकुलर एंड ड्रा इट ऑन टाइम एक्सिस। यत द टाइम एक्सिस इंटरसेक्ट कर, से फॉर एग्जांपल इट इंटरसेक्ट्स द टाइम एक्सिस D, OD is the time, then OD log टाइम। शाबाश। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन BD फ्रॉम पॉइंट A, सपोज इट इंटरसेक्ट्स इट ऑन E। ठीक है बेटा, ये आपको लिखना है। नाउ वी आर सपोज टू डेराइव सेकंड इक्वेशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। S इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। शाबाश। यहाँ पर हम आंसर में इसको नीचे लिखेंगे द डिस्टेंस traveled by the body is equal to area enclosed under velocity time graph। velocity टाइम ग्राफ। अगर बोर्ड आपको सही से ना दिखाई देता हो क्योंकि 2G चल रहा है, इसमें जो विजुअल्स हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं साथ साथ बहुत दफ़ा रिपीट करता हूँ, आप मेरी वर्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए और ये आप लिखते जाइए। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? AB इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। AB is the graph. AB is the velocity time graph, means A to B shows the change in the velocity, that's acceleration. So what is the area under AB? AB is तल कर इस एरिया ही, AB तल कुछ एरिया ही, ये वाला एरिया। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा पेंट करूँ, आप भी कर सकते हैं, हल्का हल्का पेंट कीजिए थोड़ा इसमें पेंसिल से। तो this area, the area enclosed under AB is equal to the distance traveled by the body, that is, मैं इसको ऐसे लिखूँ, that is S in the distance traveled is equal to area of, शाबाश, इस एरिया को नाम दीजिए, इस पूरे एरिया को, it is OABD,
A B D in the figure. शाबाश, जो फिगर हमने बनाई है उसके हिसाब से जो एरिया इनक्लोजर अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट इज OABD. शाबाश. विच इज ए ट्रेपेजियम, वो मैं यहाँ लिखूंगा. विच इज ए ट्रेपेजियम, जो आप मैथ्स में पढ़े होंगे. ट्रेपेजियम ये रेक्टेंगल नहीं है, इसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है. सिर्फ जी साइड्स पैरेलल आसान मगर बराबर आसान हाइट मस कहीं. ठीक. तो ये OAB ट्रेपेजियम. और अब हम लिखेंगे देयरफॉर और S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की एक फार्मूला है जो आपने मैथ्स में पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी तो याद रखिए. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये मैंने पैरेलल यहाँ पे ऐसे लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. डिवाइड बाई 2 यानी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 से होती इनटू अल्टीट्यूड यानी हाइट. अल्टीट्यूड समझने के लिए आपको मैं यहां पर एक यही फिगर अलग से बनाता हूं. ये है OABD. आप मुझे बताइए इस फिगर की हाइट क्या है, हाइट कौन सी है. अगर कोई बच्चा ये कहेगा हाइट BD तो OA क्यों हाइट नहीं देंगे. ये क्या, ये छोटा है या बड़ा, बड़े और छोटे पे नहीं है. हाइट मीन्स कि हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लेनी है जो इन दो पैरेलल साइड्स को आपस में कनेक्ट करती है. एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, दोनों पैरेलल साइड्स पे. जो पैरेलल साइड्स कसा दूर छ पानवई दैट इज द हाइट. जो पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम कसा सेपरेटेड पानवई दैट इज इट्स हाइट. शाबाश. वन सह AB हेके एक्चुअल हाइट हइस किन OD. शाबाश. Here, you तरफ फिक्री. OD is the straight line which is joining the two parallel lines. And you even equally separate karan छ. This gives us the height. यानी altitude. ठीक. इस फिगर में हमारे पास दो चीजें हैं. It is OD या AE. यम जो पानवी पैरेलल और उनसे बराबर from one parallel side to another parallel side straight line is ऐसे कोई मदोय मस कहते हैं. S is equal to sum of parallel sides. कौन कौन सा साइड्स का पैरेलल है. OA प्लस BD. शाबाश. OA प्लस BD डिवाइड बाई 2 इंटू अल्टीट्यूड. या आप OD लीजिए या आप AE लीजिए, ये एक सी बात है, इंटू OD. ठीक है. S is equal to what is the value of OA? OA is the initial velocity which is U plus what is the value of BD? शाबाश. BD is equal to OC. शाबाश. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर V डिवाइड बाई 2 इंटू what is OD? OD is T, it is time. तो आगे मैं लिखूंगा क्योंकि BD जो है BD is equal to OC. आप देखिए BD इक्वल टू OC जैसा पाने बराबर. शाबाश. यहाँ पर भी एक ही एक्सिस पे इंटरसेक्ट होती है, यहाँ पर भी एक ही एक्सिस पे. तो दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल OCBD. इसलिए ये दो साइड्स बराबर हैं. BD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू V. इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा BD के बदले V. शाबाश. क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन में S चाहिए, U चाहिए, T चाहिए, A चाहिए और T चाहिए. V का यहाँ कोई रोल नहीं है. V में जरूरत के हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन वी हैव. V को यहाँ से बाहर निकालना है, इसलिए क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन वी हैव V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू T. V का बराबर है U प्लस A इंटू T. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. in this equation first. ठीक. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ substitute value of V in equation first we get equation first. देखो यहाँ पर S इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू U
बी डी, ये बी डी है और बी डी इज इक्वल टू सी ओ एंड सी ओ इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पर मैंने बी डी के बदले वी लिखा, डिवाइड बाई 2 इंटू टी ओ डी इज टाइम। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस v को यहाँ से बाहर निकालना है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में v नहीं है, इसलिए v को कैसे निकालेंगे, v का वैल्यू लाएंगे। v का वैल्यू कहाँ से लाया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन को हमने फर्स्ट रखा है। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ देखिए, s इज इक्वल टू यू प्लस, v के बदले मैंने लिखा u प्लस ए टी, डिवाइड बाई 2 इंटू टी। शाबाश, t से डिवाइड बाई क्या होगा 1, क्रॉस बाय कीजिए। शाबाश, u इंटू टी, पहले u प्लस u, 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी डिवाइड बाई 1, क्योंकि डिवाइड बाई जिसको नहीं है उसको हम 1 भी डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कोई। 2u इंटू टी, 2ut प्लस 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, s इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 डिवाइड बाई इस 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो मेन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 2 और 2 गेट्स कैंसल और s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो ना half of 80 square. This is the required equation which can be graphically derived. This is how we can derive graphically the equation second of the motion. Let me focus it. The distance traveled by a body is equal to area enclosed under velocity time graph. वो एरिया का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ के नज़दीक लेता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ये वेलोसिटी तो टाइम एक्सिस दरमियान ग्राफ बना हो, यानी रिलेशनशिप हो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो उस ग्राफ को कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सेलरेशन। This body is changing its acceleration from A to B. This change in acceleration is called, this change in velocity is called acceleration. अब यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप यहाँ देखिए, एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए बी। इसके अंदर कौन सा एरिया आता है, शाबाश, एरिया आता है ओ ए बी डी, ये वाला एरिया जिसको मैंने थोड़ा वो पेंट करके करना, आप भी लाइट पेंट करेंगे इससे ताकि ये वहाँ पर नज़र आ जाए कि किसका एरिया आप निकाल रहे हैं। शाबाश, फिर मैंने लिखा यहाँ पर S यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी इन द फिगर, ओ ए बी डी जो मैंने अभी आपको दिखाया, विच इज़ अ ट्रेपीजियम, जिसकी शक्ल जो रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम की फार्मूला जो है एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाई 2 इनटू अल्टीट्यूड। तो वही मैंने लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है यहाँ पर, ओ ए डी है, शाबाश, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट गई यम ज साइड पैरेलल साइडन दोन कच पानी दूर, सो दूर किस यी हावन, शाबाश, डिस्टेंस किस डिस्प्लेसमेंट किस हावन बाय स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू, स्ट्रेट लाइन कुछ ओ डी जिस स्ट्रेट लाइन इन दोन पैरेलल साइडन पानी कनेक्ट करान। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, शाबाश, ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाई 2 इंटू ओ डी इज द हाइट यानी अल्टीट्यूड, ओ ए फिगर मज हथ, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी यू, शाबाश, बी डी बदल लिख में वी, ये आप समझिए ये कैसे लिया मैंने। यहाँ पर देखिए बी डी इट इज़ इक्वल टू सी ओ, क्योंकि यह रेक्टेंगल बनान और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पानी बराबर, बी डी यह अपोजिट साइड कत ओ सी एस गो, ओ सी तो बी डी पानी बराबर, और योर ओ सी क्या फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी। अगर ओ सी वी तेल बी डी ते बराबर वी से, क्या हम जो साइड पानी बराबर, इसलिए लिख मैं अत बी डी बदल वी एंड ओ डी टी, सह ऑलरेडी फिगर मज आया, ओ डी टाइम, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन, चूँकि सेकंड इक्वेशन में वी लगन जरूरत कह, आप सेकंड इक्वेशन को फिर से देखिए ऊपर, सेकंड इक्वेशन में वी कहीं पे नहीं है, इसलिए वी को बाहर करने के लिए वी का वैल्यू लाना है। कहाँ से लाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी का वैल्यू लाते हैं, दैट इज यू प्लस ए टी। अब इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट रखा है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ वी सब्स्टिट्यूट करते हैं,
S is equal to U ओस पन V बदल लिखुस U प्लस AT डिवाइड बाय 2 into T U प्लस U कस U गई 2U प्लस गोस AT ये पन AT डिवाइड बाय 2 into T डिवाइड बाय 1 अब देखिए S is equal to UT into T it is 2UT प्लस AT into T it is AT स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्योंकि ये डिवाइड बाय 2 जो है ये दोनों नंबर्स को हैं 2UT को भी AT को भी मैंने अलग अलग लिखा इट इज़ 2UT प्लस 2UT डिवाइड बाई 2 प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्योंकि अगर हम इनको सम फिर से वापस करेंगे अतने बेती 2UT प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई कॉमन 2 तो 2 and 2 गेट्स कैंसल फॉर 2UT तो वहाँ पर रहता है S इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2 उसका मतलब हुआ इसका हाफ ऑफ AT स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन दैट वी वर सपोज्ड टू डिराइव थैंक यू फॉर वॉचिंग